आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया ताकि हम उसके कलाम, उसके वचन से सीख सकें। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे नूह के दिन थे, ऐसे ही अंतिम दिन में होगा। और यीशु ने साफ-साफ बोला था ये बात, साफ-साफ बोला था कि जैसे नूह के दिन है, वैसे ही अंतिम दिनों में ऐसे दिन आएँगे और ये दिन हो रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब नूह के दिन थे, सारी पृथ्वी पर परमेश्वर की नज़रें लगी, लेकिन सारी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही व्यक्ति परमेश्वर को मिला, वो नूह था, जो धर्मी व्यक्ति था। और उसके द्वारा फिर से पृथ्वी बचाई गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज यही समय, अगर जो आप नूह के समान धर्मी व्यक्ति हैं, परमेश्वर की आँखें आज उन लोगों पर लगी हैं जो उसके साथ जीते हैं, जो उसकी मर्जी में जीते हैं, जो अनज्ञाकारिता में नहीं, जो आज्ञाकारिता में हैं। परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। आज बहुत से लोग मसीह में तो है, लेकिन वो आज्ञाकारिता में नहीं, अनाज्ञाकारिता में जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। और और दूसरी बात ये है कि आजकल मसीह समाज में बहुत झूठी शिक्षा फैल फैल चुकी है। और दुख की बात तो ये है, ये तो फैलेगी, ये बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दुख की बात ये है कि मसीह लोग इस शिक्षा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी बाइबल को नहीं उठाना, बाइबल को पढ़ना ही नहीं कि बाइबल हमें क्या कहती है। जो कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे पहचानोगे? परमेश्वर का वचन आपको समझाएगा, परमेश्वर का वचन आपको बुद्धि देगा। वचन को उठाए। अगर जो मैं भी आपको कुछ बोल रहा हूँ, तो इसको भी वचन से मिलाएं कि भाई ने सही बताया, गलत बताया। मैं आपको बताना चाहूँ, जब आप वचन पढ़ोगे तो आप बचे रहोगे, अन्यथा आप झूठी शिक्षाओं के उसमें फंस जाओगे। आजकल ये बहुत 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 फैल चुकी है। हालेलुया। आप दुनिया में जाओ, यूट्यूब में भरे पड़े हैं ऐसे जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं, और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अब बचे रहें, बचे रहें। जैसे नूह के दिन, ऐसे ही अंतिम दिन होंगे। आज ये सब कुछ हो रहा है। आप चारों तरफ अपनी नज़र उठा के देखें, संसार में पाप ही पाप मिलेगा आपको, दुष्टता ही दुष्टता मिलेगी, बहुत ही। और मैं बताना चाहता हूँ, इस बीच में खुदा आपके साथ है। लेकिन जब आप खुदा के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपके साथ है। उसने वादा किया, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं युग न युग एक सा हूँ। उसने वादा किया है, उस वादे पर अटल रहे, अनज्ञाकारिता में नहीं, आज्ञाकारिता में जिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की नज़रें आप पर लगी रहें। उन लोगों पर परमेश्वर की नज़रें लगी हैं जो विश्वास योग्य हैं। जो अंत तक विश्वास धरेगा, उसी का उद्धार होगा। ये वचन साफ कहता है। और जो भी बाइबल में लिखा है, वो सब कुछ पूरा हो रहा है। आप इज़राइल देश में देखें और तमाम देशों में देखें, लड़ाइयाँ ही हो रही हैं। आप इसे इसे सुनते हो और समझ सकते हो। आप सुनते होंगे और समझ भी सकते हैं कि क्या हो रहा है। जो बाइबल में लिखा है वो पूरा हो रहा है। तो बाइबल को उठाएँ, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ जिएँ, और तभी आप बचे रहेंगे। आधे अधूरे में ना जिएँ, दो नाव में ना जिएँ। हालेलुया। आज हमारे पास समय है कि हम उसके पास आकर उससे प्रार्थना कर सकते हैं। हम क्षमा मांग सकते हैं अपने पापों की। जैसे दुनिया जीती वैसे नहीं, जैसे यीशु कहता है, जैसे बाइबल कहती है, वैसे हमें जीना पड़ेगा। हालेलुया। इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़, ताकि हमारे भाई बहन जो हैं, जो हमारे भाई बहन हैं मसीह, ताकि वो आशीष पाए। हालेलुया। अब हमें इन दिनों में, अंतिम दिनों में परमेश्वर के और भी ज़्यादा निकट आने की ज़रूरत है। और भी ज़्यादा परमेश्वर के साथ पास आने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर में आप बने रहें, परमेश्वर के साथ जिएँ। इस वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।